थोड़ा बहुत ध्यान देना ठीक है, और नहीं यूँ ध्यान दोगे तो रिकॉर्डिंग है, छोड़ो नहीं इसमें। कितना तो साथ होने का। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो। लिखिए, नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले से चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें तो वहाँ तक बताने के लिए अब रुको। हेडिंग डालिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी में लिखो, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। चैप्टर के नाम हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। स्पेलिंग देख लेना, क्या है कि कभी कभी गलती हो जाता है। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी। लिखो पहले अनुक्रम क्या है। अनुक्रम, अनुक्रम लिखिए, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। लिखें, संख्याओं का वैसा समूह या संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। ये अनुक्रम कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, अनुक्रम कहते हैं। जैसे अनुक्रम में देख के पता चल जाएगा कि आगे क्या लिखाएगा। जैसे मान लो हम बोले 1, फिर कहें 4, फिर कहें कि 9, फिर बोलें 16, फिर बोलें 25। तो जो ठीक ठाक है, हल्का फल्का मैथ जानता है, वो आगे समझ जाएगा कि आगे 36 लिखेंगे। जैसे 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, आगे 36, 49। मतलब यही है अनुक्रम, कि आपको पता चल जाएगा एक क्रम के हिसाब से चल रहे हैं। ये भी अनुक्रम है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, 12, फिर आगे। तो ये भी अनुक्रम है, ऐसा नहीं कि ये नहीं अनुक्रम है। लेकिन ये अनुक्रम के साथ साथ बताएंगे कि प्रोग्रेशन भी है। मतलब इस श्रेणी के, बोल रहे हैं, अनुक्रम के साथ साथ ही श्रेणी भी है, श्रेणी में पढ़ाएंगे। लेकिन इसको श्रेणी नहीं बोलेंगे, ये श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी है, ये श्रेणी नहीं, सिर्फ अनुक्रम। श्रेणी नहीं, क्योंकि श्रेणी फिर तुमको मिलेगा 3 तरह के, या तो समांतर श्रेणी, या गुणोत्तर श्रेणी, या तो हरात्मक श्रेणी। जैसे श्रेणी जो है वो अगर तोड़ के देखे तो बनवे किया है सीढ़ी शब्द से, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक क्रम के हिसाब, सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ेगा। ये तो पहले 1 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, फिर 3, तो स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है, ये अलग चीज़ है। स्क्वायर टाइम श्रेणी नहीं होता है। जैसे कोई कहे कि पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, तो आगे उसको खुद समझ में आ जाएगा कि अगला कौची होगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो आगे हो जाएगा 128। यही अनुक्रम है। अनुक्रम में तुमको खुद पता चल जाएगा कि आगे कौची लिखाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे भी सब एग्जाम्पल लिख लो, जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए जितना दिखाई दे रहा है।
देखो चैप्टर कहीं से भी पढ़ो, शुरू से पढ़ो। जैसे सीक्वेंस सीरीज शुरू से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर तुमको मन करे कि हम त्रिकोणमिति से शुरू करना चाहते तो त्रिकोणमिति से पढ़िए। किसी को मन करे कि हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो। आप कोई भी चैप्टर शुरू से पढ़ो, समझ में आएगा। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम अगर चाहोगे कि डायरेक्ट पढ़ें तो नहीं, बाइनोमियल थ्योरम के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। लिखा गया आगे लिखिए, अनुक्रम के बाद श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? लिखो। श्रेणी मतलब होता है सीरीज, सीरीज मतलब होता है जोड़ना। तो सिंपल बोलना है कि जब अनुक्रम के पदों को या अनुक्रम के पदों के बीच जब अनुक्रम के पदों के बीच जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा दिया जाता है जब अनुक्रम के पदों के बीच जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है बोले में, एक वो अच्छा डेफिनेशन होना चाहिए ना, तो हम बोलते हैं। अभी तो फिलहाल ये इसी से काम चला है कि जब अनुक्रम के पदों के बीच जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है बोले में, सही जो लगे उसको लिखो, क्या होगा। लिखो, जब अनुक्रम के सभी पद, मतलब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो एक अनुक्रम हो तथा एक श्रृंखला का निर्माण करता हो। श्रृंखला मतलब जोड़ना होता है। एक श्रृंखला का निर्माण करता हो। संख्याओं का वैसा समूह जो एक अनुक्रम में हो या अनुक्रम हो तथा एक श्रृंखला का निर्माण करता हो, तथा एक श्रृंखला का निर्माण करता हो, तथा एक श्रृंखला का निर्माण करता हो, तथा एक श्रृंखला का निर्माण करता, उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या बोले, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस तरह से अगर डॉट 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 आगे भी लिखे, मान लो जैसे देखो डॉट 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 बोल देते हैं तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट। लेकिन अगर 12 तक रुक जाते तो बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और इसी सब के बीच में मान लो प्लस 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 प्लस, मतलब अब अनुक्रम बोलो उससे अच्छा है इसको क्या बोलो, जैसे -2 है, फिर -4 है, फिर -6 है, फिर -8 है, -10 है, -12 है। तो ऐसे लिखेंगे तब भी हम इसको बोलेंगे कि अनुक्रम है। लेकिन अगर इन सब के बीच में अगर प्लस 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 के चिन्ह लगा दे तो -2, -4, -6, -8, -10, -12 डॉट डॉट डॉट। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार प्लसे के चिन्ह रहे। यहाँ दिखाई दिया कौन सा चिन्ह है,
लेकिन अगर कोई गौर से देखा होगा तो उसको समझ में आएगा कि एजा भी हम जोड़िए रहे थे और एजा भी हम जोड़िए रहे। अरे वो तो माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस और प्लस मिल के माइनस, लेकिन सच तो ये है कि इसमें पद ही है -2, -4, -6, -8, -10, -12। मतलब ऐसे भी कह सकते थे कि जब अनुक्रम के पदों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए या अनुक्रम के पद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हो, अनुक्रम के पद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं श्रेणी। ये होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर डॉट डॉट तक गया तो इनफाइनाइट श्रेणी, और अगर पूरा 12 तक या 20 तक रुक गया तो फाइनाइट। अब अनुक्रम और सीरीज ये दोनों एक साथ भी अगर मिलेगा ना तो कभी सीरीज कभी अनुक्रम, कभी सीरीज कभी अनुक्रम। मतलब ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि एक नया टर्म मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। मतलब अगर श्रेणी बोल रहे हैं तो हो सकता है कि शायद वो अनुक्रम भी हो या हो सकता है कि वो शायद श्रेणी भी हो। मतलब श्रेणी बोलने से ही नहीं समझ में आता है कि वो अनुक्रम है कि श्रेणी है। श्रेणी अगर बोलेंगे, श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन, तो श्रेणी में दोनों आ जाएगा। मतलब अनुक्रम भी श्रेणी है। जैसे अगर कोई बोले 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे तो ये अनुक्रम है लेकिन श्रेणी भी है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे अगर बोले तो वैसे तो ये क्या है, श्रेणी है। लेकिन ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में जाएगा, श्रेणी में। अब श्रेणी किसे कहते हैं, लिखो। देखो अनुक्रम, हम फिर यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा समझा देते हैं एक बार। 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5, आगे बोलो 1/6। इसको हम कह सकते हैं कि जो तुमको दिखाई दिया ये क्या है, अनुक्रम। ये क्या अनु, तो अनुक्रम बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। मतलब अनुक्रम में ऐसा हो सकता है कि बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़े। लेकिन सीढ़ी में क्या होता है, सीढ़ी को ऐसे समझो सीढ़ी, तो सीढ़ी में क्या होता है कि या तो आदमी बढ़े लगा तो, या तो फिर अगर घटे लगा तो घटते जाएगा, या तो बढ़ना शुरू किया तो बढ़ते जाएगा, या तो घटना शुरू किया तो श्रेणी के रूल है। तो लिखेंगे संख्याओं का वैसा समूह है, वो भी एक तरह के अनुक्रम। लेकिन अनुक्रम के मतलब होता है कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, या बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा। लेकिन श्रेणी में वो बात नहीं, इसमें एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते ही जाएगा, या घटना शुरू हुआ तो घटते ही चल जाएगा। ये श्रेणी क्या होता है, तो लिखेंगे संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार या तो बढ़ रहा हो, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखा गया हो, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार बढ़ रहा हो या बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घटते क्रम में लिखा गया हो। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार या तो बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या तो घटते क्रम में लिखा गया हो, उसे श्रेणी कहते हैं। तो अनुक्रम और श्रेणी में बस इतने अंतर है। ये सब चाहो तो लिख लेना, ऐसे भी वीडियो मिल जावे करेगा। समझना जरूरी है, पढ़ रहे हैं समझना ज़्यादा जरूरी है। डिफिनेशन लिखो, समझे ध्यान दो। अब लिखिए श्रेणी कई प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन लिखो।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी 3 प्रकार के। श्रेणी 3 प्रकार के है या होते हैं। पहला एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी। एपी के अगर फुल फॉर्म पूछे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थ लिख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलती हो तो किताब के सहारा लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, नहीं कि इंग्लिश। थोड़ा बहुत गलती हो तो मदद किताब से लेना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरह के हो गया। एपी को हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, जीपी को बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और इसको बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। तो जब जिसको पढ़ना होगा तब उसका डेफिनेशन लिखा देंगे, अभी नहीं लिखाएंगे। एपी जब पढ़ना होगा तो पूरा एपी के बारे में बताएंगे, जब जीपी पढ़ाएंगे तो पूरा जीपी के बारे में बताएंगे। एचपी नहीं पढ़ना है तो एचपी के बारे में खाली बता देंगे, हिसाब में बताएंगे, मतलब डेफिनेशन लिखा देंगे। लिखिए एपी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? लिखो, वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसमें, वैसा श्रेणी जिसमें किसी भी वैसा श्रेणी जिसमें किसी भी, या कह सकते थे प्रत्येक भी, वैसा श्रेणी जिसमें किसी भी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। किसी भी, या इससे अच्छा शब्द होता प्रत्येक। थोड़ा सा शब्द के चयन हम नहीं कर पाए तो उसके लिए सॉरी। ऐसे ज़्यादा अच्छा होता कि वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। अरे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। समझते धूपा में आता है जरी, वो भी गर्मा जाता है। आओ जा बैठ, पंखवा तर बैठ, समझते हैं। आओ आओ बैठ, अरे बैठो। एक तो इतना खाया, अब जरी हवा खा ले। आ जाएगी, कल था, आजे था। अरे तो आजे बेचारा, कल पहले एक दिन दे दिल के हमरा। खैर छोड़ो, तू एजा थोड़ा बोल देता ना हमको कि सर, तो हम अपने 25 में हम टारगेट के लिए कि हम बहुत कम गुस्सा करेंगे क्लास में ज़्यादा। खैर माफ़ करना, रिकॉर्डिंग के सामने भी हम बोल रहे हैं अभी। क्या बोल रहे थे? समांतर श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में 1-2 को भी लिख लीजिए ना, काफ़ी। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तथा
उस अंतर को सार्वंतर कहते हैं तथा उस अंतर को सार्वंतर कहते हैं। उस अंतर को सार्वंतर कहते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें कहीं से भी देख लो अंतर कितना नजर आएगा, 2। जैसे 10 20 30 40, हर जगह देखोगे तो अंतर तुमको एक जैसा नजर आएगा 10। तो इस तरह से अपने दसवां में तो पढ़वे की हो वही सब चीज़ें। तो 2 एग्जाम्पल लिख लो। जैसे इसमें कोई कहे कि सार्व अंतर बताइए, जिसको डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर 2, इसमें डी बराबर 10, वो सब 10वें वाला चीज़ है। जीपी, जीपी पहली बार पढ़ोगे 11th में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हिंदी में लिख लो। गुणोत्तर सीढ़ी क्या होता है? लिखो वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक, वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक लगातार 2 पदों का अनुपात समान होता है। वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक लगातार 2 पदों का अनुपात समान होता है। उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। हालांकि गुणोत्तर श्रेणी अभी 3-4 दिन बाद पढ़ाएंगे, अभी तो समांतरीय श्रेणी चल, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तथा उस अनुपात को, पैराग्राफ चेंज करके, उस अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। उस अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। ये पढ़ाएंगे 3-4 दिन बाद, अभी तो समांतर श्रेणी ही चलेगा 2-3 दिन। तथा उस अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 64, कहीं से भी 2 पद के अनुपात देखो। जैसे कि 4 में 2 से भागा दी तो 2 आ गया, फिर 8 में 4 से भागा तो 2 आ गया, यहाँ भागा तो 2 आ गया, यहाँ भागा तो 2। मतलब उतना भी दिमाग पे जोड़ नहीं डालना, सीधा सीधी इसमें क्या गुना किए तो 4 आया, 2। 4 में क्या गुना किए 8 आया, 2। 8 में क्या गुना करेंगे 16 आएगा। मतलब इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें एक तरह से गुना करना है। वो सब हम समझाएंगे, लेकिन तब जब इस टॉपिक को हम पर्टिकुलरली पढ़ाएंगे तब। अभी तो थ्योरी ऐसी बता, जैसे मान लेते हैं कि कभी 5 रह गया, 5 छोड़ो ना, हाँ 5 है, अब 5 से हो गया 1, 1 से हो गया 1/5, एक फिर हो गया 1/25, 1/25 से हो गया 1/125। अपने दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। हम सब में गुना करते जा रहे हैं, लेकिन कितना 1/5, 1/5, 1/5, 1/, तो इस बार गुना हो रहा है 1/5। लेकिन जब भी पढ़ाएंगे तब ज़्यादा समझाएंगे हम, अभी तो ऐसे ही डिफिनेशन में। अब आते हैं HP। लिखो क्या होता है HP, मतलब हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। बोलेंगे वैसा श्रेणी, मतलब है तो एक तरह के श्रेणी ही, तो वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद को उलट देने पर, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद को उलट देने पर, यानी कि प्रत्येक पद का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का व्युत्क्रम, नहीं वही लिखो अपने भाषा में। वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद को उलट देने पर वह समांतर श्रेणी बन जाता है, वह समांतर श्रेणी बन जाता है। उस श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को हरात्मक श्रेणी
कहते हैं। जैसे देख लो, ये तो पढ़ना भी नहीं है तो इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, 1/16 है, मतलब सॉरी 16 गलती लिखा क्या, 10 है, 1/10 है, 10 16 गलती से लिखा है, फिर 1/12 है। मतलब अभी फ़िलहाल ये एपी में है। अगर हम इसको उलट दें, अगर उलट दें तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। और अब कहेंगे कि क्या है, अगर ये एपी में है तो ये ऊपर वाला क्या था, फिर यही है एचपी में, यही है एचपी में। मतलब ऐसे भी कह सकते थे कि जब एपी के प्रत्येक पद को उलट दिया जाता है तो एचपी बन जाता है। ये भी हम कह सकते थे, लिख लो चाहो तो लिख लो कि जब एपी के प्रत्येक पद को उलट दिया जाता है, अपने शब्दों में लिखो, भाषा अपना तो शब्द भी अपना। ऐसा शब्द के चयन नहीं करो कि लगे कि महाभारत हम पढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं, व्युत्क्रम ये क्रम, अपना शब्द चुनिए। जब एपी के प्रत्येक पद को उलट दिया जाता है तो एचपी बन जाता है। जब एपी के प्रत्येक पद को उलट दिया जाता है तो एचपी बन जाता है। एग्जाम्पल लिखा है, उसको लिख लीजिए। और जब इंट्रोडक्शन के क्लासेस चल रहा है तो इंट्रोडक्शन ही बता देते हैं, एक डेफिनेशन और लिखा देते हैं। एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कर देंगे। एक और लिखा देते हैं, फिबोनाची अनुक्रम या फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची इक्वेंस, क्या बोलते हैं, अनुक्रम। देखो फिबोनाची नाम है तो हिंदी में इंग्लिश में पता नहीं कैसे लिखाता है, हम अपने नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी किताब में होगा, मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, FIBBONACI। स्पेलिंग में गलती हो सकता है तो स्पेलिंग के लिए माफ़ कर देना। नहीं, फिबोनाची सीक्वेंस मिलेगा। फिबोनाची सीक्वेंस आपको एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 7 8 ऐसे देखो, कुछ 7 8 या 6 7 8 ऐसा कोई क्वेश्चन देखिए, कैसे से नाम है एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 7 8 6 ऐसी कुछ देखो ना, कहीं होगा फिबोनाची सीक्वेंस। FIBONACI है, गलती हो रहा है सर, स्पेलिंग में आए दिन गलती होता है हमसे। फिबोनाची सीक्वेंस कैमा है, 5वां। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा, हम अभी ये बता दे रहे हैं। ये फिबोनाची सीक्वेंस, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, फिबोनाची, और सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। क्या है फिबोनाची अनुक्रम, तो समझ लेना। पहले 2, फिर 2 और आगे 4, फिर आगे 6, फिर आगे 10, फिर आगे 16, फिर आगे 26, आगे दिमाग लगा, 1 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3, फिर 5, फिर आगे 8, फिर 13, फिर 21, फिर दिमाग लगा, पहले 3, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 15, 24, 39, फिर दिमाग लगा। समझ में आ रहा है क्या दिमाग लगाना है? इसमें हो कौची रहा है कि शुरू के 2 पद आपस में, अब आगे के जो भी पद आ रहा है वो पिछले दोनों पदों के जोड़ने से। जैसे 10 कैसे आया होगा, तो इसके पहले 2 पदों को जोड़ने से। इसको मैथ में ऐसे लिखल जाता है कि T1 और T2 दोनों आपस में बराबर होता है, और Tn जो होता है ना, मतलब कोई भी जो पद होता है उसके पीछे वाले दोनों पदों को जोड़ने से आता है। मतलब Tn-1 और जोड़ Tn-2। मतलब कि मान लो अगर 100वां पद किसी को निकालना है तो उसके लिए उसको जोड़ना पड़ेगा T99 प्लस में T98। मतलब 100 के पहले 2 को कौन आएगा, 99 और 98।
मान लो T50 अगर निकालना है तो उसके लिए बताना पड़ेगा T49 प्लस T48 ऐसे। तो वैसे ही बोलो कि अगर Tn निकालना है तो उसको जोड़ना पड़ेगा Tn-1 प्लस में Tn-2, यही ना होगा। Tn से पहले वाला कौन सा पद होगा Tn-1, और उससे भी पहले कौन सा पद होगा Tn-2। जैसे किसी को निकालना है T10 तो इसके लिए कैसे निकालेगा T9 प्लस T8 ऐसे निकालना होगा। अगर किसी को Tm निकालना है तो कैसे निकालेगा Tm-1 और प्लस में Tm-2। यही है फिबोनाची सीक्वेंस। 5वां नंबर एक बार क्वेश्चन देखो किताब में, तो ऐसा कुछ लिखल होगा 5वां में लिखल होगा T1 बराबर T2, हाँ, फिर लिखल होगा Tn बराबर Tn-1 प्लस Tn-2 ऐसा लिखल है। ये बताता है कि हम कौन से सीक्वेंस हैं, फिबोनाची सीक्वेंस है। लिखो फिबोनाची सीक्वेंस किसे कहते हैं। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है। अच्छा हट जाते हैं ना, कोई देख के लिखेगा। लो हट गया। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है और उसके बाद प्रत्येक पद, वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है, मतलब T1 बराबर T2। सब में देखो T1 T2 T1 T2 T1 T2 आपस में बराबर है। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है और उसके बाद का प्रत्येक पद, उसके बाद का प्रत्येक पद अपने पिछले 2 पदों के योगफल के बराबर होता है। हम दोबारा रिपीट करते हैं। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है, वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है, मतलब T1 बराबर T2। वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है, वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है, लेकिन उसके बाद का प्रत्येक पद अपने पिछले 2 पदों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे अगर बोले कि n का मान क्या है तो बोलना जो n दिखाई दे रहा है वो 2 से बड़ा होगा। n 2 से, अरे क्योंकि पहला पद है दूसरा पद तो आपस में, तो n का मतलब है कि यहाँ पे n मतलब कम से कम कैमा पद, तीसरा, क्योंकि तीसरा रहेगा तभी ना होकर पीछे 2 पद हमको मिलेगा, दूसरा और पहला। तो कम से कम एजा 2 से बड़ा, मतलब मान के चलो कि ऐसे भी बोलो कि ई नहीं लिखना चाहते तो उससे बोलेंगे बड़ा या बराबर, तो फिर 3 लिखो, या तो 3 हो या तो 3 से बड़ा हो, ज़्यादा अच्छा है। इसको छाप लीजिए। अच्छा वैसा अनुक्रम जिसका प्रथम 2 पद समान होता है और उसके बाद प्रत्येक पद पिछले 2 पदों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे अनुक्रम को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये पूरा छाप लीजिए जैसे दिखाई दे रहा है, जस के तस। इक्वेशन नंबर 5 में काम आएगा। 5 में ही वाला इस्तेमाल होगा, 5 के उसमें 2-3 क्वेश्चन है जहाँ इस्तेमाल होगा।